राधे राधे प्रियजनों, स्वागत है आपका श्री राधे वास्तु चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं वास्तुशास्त्र और प्राचीन ज्ञान से जुड़े उपयोगी और महत्वपूर्ण सुझाव जो आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रात के समय कुछ खास कामों को करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और इससे आपके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय कुछ काम करना अत्यंत अशुभ माना जाता है और यह आपके जीवन में विपत्तियां और समस्याएं ला सकता है। आज हम आपको बताएंगे उन 6 कार्यों के बारे में जिन्हें रात के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में ताकि आप अपने जीवन को सुरक्षित और शुभ बना सकें। पहला काम, रात के समय घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय घर में झाड़ू लगाने से धन हानि और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और रात के समय इसे इस्तेमाल करना माता लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर रात के समय अनजाने में भी आपने झाड़ू लगाई तो आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही झाड़ू लगाएं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दूसरा काम, रात में नाखून न काटें। रात के समय नाखून काटना भी वास्तु दोष को जन्म दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय नाखून काटने से घर में दुर्भाग्य और संकट बढ़ सकते हैं। पुराने समय में जब बिजली नहीं होती थी तब अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था, लेकिन आज भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। रात में नाखून काटने से आपके घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो दिन के उजाले में ही नाखून काटें और रात में इस आदत से बचें। तीसरा काम, रात के समय बाल न धोएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय बाल धोना भी अशुभ माना जाता है। रात में बाल धोने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और इससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। बाल धोने का सही समय सुबह या दिन का होता है जब सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में रहती है। रात में बाल धोने से आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि इससे शरीर ठंडा हो जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रात में बाल धोने से बचें और इसे दिन के समय ही करें। चौथा काम, रात में खाना बाहर न रखें। रात के समय बचे हुए खाने को खिलाना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना केवल पोषण ही नहीं बल्कि घर की ऊर्जा को भी दर्शाता है। अगर खाना खुला छोड़ दिया जाता है तो यह नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर सकता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। बचे हुए भोजन को हमेशा ढक कर रखें और उसे फ्रिज में सुरक्षित स्थान पर रखें। ऐसा करने से आप अपने घर और परिवार को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं। पांचवा काम, रात के समय घर की दक्षिण दिशा में न सोएं। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का अत्यधिक महत्व होता है और सोने के समय भी दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रात के समय दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और इस दिशा में सिर करके सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। अगर आप सुख, शांति और स्वास्थ्य चाहते हैं तो उत्तर या पूर्व दिशा में सिर करके सोने की कोशिश करें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। छठा काम, रात में किसी से झगड़ा या विवाद न करें। रात के समय मानसिक शांति और आराम का समय होता है, लेकिन अगर इस समय किसी से झगड़ा या विवाद किया जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय विवाद करने से घर में कलह बढ़ता है और इससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। रात को विवाद करने से मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रात के समय कोई भी तनावपूर्ण या विवादित मुद्दा न उठाएं और घर में शांति बनाए रखें। प्रियजनों, ये थे वो 6 काम जिन्हें रात के समय करने से आपको बचना चाहिए ताकि आपके घर और जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। वास्तुशास्त्र के ये नियम हमारे जीवन को संतुलित और सुखद बनाने के लिए हैं। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और श्री राधे वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम आपके लिए और भी ऐसे उपयोगी सुझाव और गुप्त उपाय लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। राधे राधे।